as you know, the trains are being flagged off. We can obviously call them, the engines of development the city Ayodhya is witnessing. I'll just go straight across to Mr. Lalit Mishra. He's an historian, and we would just ask him about the history of Ayodhya and how many the reconstruction under different dynasties. Lalit ji, थोड़ा हमको बताइए हिस्ट्री के बारे में, कैसे क्या कब कितनी बार रिकंस्ट्रक्शन हुआ है पूरे सिटी का। हाँ, यदि हम पौराणिक और ऐतिहासिक स्रोतों पर बात करें तो अब तक 6 बार अयोध्या का नवनिर्माण हो चुका है और ये 7वां है जो मुख्यमंत्री योगी के द्वारा हो रहा है। अयोध्या तो भगवान राम के स्वर्गवास के बाद, वैकुंठ गमन के बाद ही उजड़ गई थी। उसके बाद में उनके पुत्र कुश ने यहाँ का पहला नवनिर्माण कराया। उसके बाद पुष्यमित्र शुंग, हिस्टोरिकल पीरियड में पुष्यमित्र शुंग ने यहाँ अश्वमेध यज्ञ किया और इसका पुनर्निर्माण करवाया। इसके 200 साल के बाद विक्रमादित्य, उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य, उन्होंने यहाँ पर नवनिर्माण कराया और यहाँ के अधिकांश तीर्थ जो है, अधिकांश क्षेत्र हैं, वो विक्रमादित्य के समय में बनाए गए थे जो हमें आज दिखते हैं। और उन्होंने लक्ष्मण घाट से लेकर के अयोध्या की पूरी मेजरमेंट कराई अकॉर्डिंग टू द मनु, जो मनु का विवरण मिलता है रामायण और ग्रंथों में, पूरा मेजरमेंट करा करके फिर नवनिर्माण कराया। उसके बाद फिर गुप्त वंश में बनाया, इसका अगला नवनिर्माण हुआ। और इसके बाद मिडिल पीरियड में गोविंद चंद्र गढ़वाल, ये महाराज थे, इनका तो शिलालेख ढांचे में मिला भी था। उन्होंने लिखा हुआ है अपने इंस्क्रिप्शन में कि हम पुनर्रप्य कृतम, हम दोबारा बना रहे हैं, ना कि पहली बार बना रहे हैं। तो दैट इज एन इंस्क्रिप्शन एविडेंस। उसके बाद में कुछ हल्की मात्रा में ओरछा के राजाओं ने यहाँ कुछ कार्य करवाया और अब यशस्वी मुख्यमंत्री योगी के द्वारा यहाँ नवनिर्माण हो रहा है। आप कुछ फ्लैग के बारे में बता रहे थे, किसी फ्लैग के बारे में चर्चा हो रही है, क्या है वो फ्लैग के बारे में जरा हमको बताइए। ओके, तो अयोध्या में रामायण काल में ही एक अयोध्या का अपने साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक झंडा, एक फ्लैग हुआ करता था, राजध्वज। उस राजध्वज में एक वृक्ष अंकित हुआ करता था, कोविदार का वृक्ष। समय के साथ से सनातन की परंपरा में वो वृक्ष और उस वृक्ष का अयोध्या से क्या नाता है, क्या रिश्ता है, वो हम भूल गए। और यहाँ तक कि कालिदास ने अपनी पोइट्रीज में भी उस कोविदार वृक्ष की सुंदरता, विंटर में उसके फूल खिलते हैं, बड़ा सुंदर पुष्प होता है, तो उस पुष्प की तो प्रशंसा की। लेकिन जब उन्होंने रघुवंश की हिस्ट्री लिखी, रघुवंशम काव्य लिखा, उसमें वो खुद भूल गए कि इस वृक्ष का अयोध्या से रिश्ता नाता है। इसके बाद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस लिखा और उन्होंने ध्वजा के बारे में लिखा, पर ध्वजा का जो चिन्ह था वो भूल गए। और सौभाग्य से मेवाड़ में जो महाराणा प्रताप के वंशजों ने चित्र बनवाए रामायण के, उन चित्रों को देखने के बाद मुझे पता लगा कि ये तो इतना पुराना ध्वज है और इस ध्वज में कोविदार का वृक्ष अंकित है, तो इसकी पुनर्प्रतिष्ठा होनी चाहिए। तो फिर यही हमारी रिसर्च है और हम जो मंदिर क्षेत्र ट्रस्ट है उसके सामने में झंडे का एक मॉडल बनाकर पेश किए हैं, जिस पर वो विचार कर रहे हैं। So that's Maria, some interesting facts about you, Lalit. The historian Lalit Mishra is also working on a flag, historic flag related to Ayodhya, and he just told us about the reconstruction under different dynasties since after Lord Ram. These interesting facts, and of course I'm right now standing at Ram Mandir entrance. Here from just a some time ago, Prime Minister Narendra Modi passed with his cavalcade. His roadshow passed from here, and he is right now, as you told us, flagging off the Vande Bharat and Amrit Bharat.